हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर गए होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले यहाँ बोला है, जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई इक्वल टू 22/7 लीजिए। पाई का मान 22/7 लेके क्या करना है जी, हल करना है। एक नंबर क्वेश्चन बोला है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए हम इसे कॉपी में समझाते हैं। यहाँ पे देखिएगा, तो एक क्या है जी, एक यहाँ पे कोई गोला है। क्या है जी, गोला, जिसको चेंज किया जाता है किस में जी, बेलन की आकृति में चेंज किया जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर कभी भी ऐसे होगा, गोला से बेलन, चाहे बेलन से गोला, चाहे घन से घनाभ, चाहे घनाभ से घन, कभी भी उसका आयतन क्या होता है जी, सेम होगा। क्या होगा जी, आयतन हमेशा बराबर होगा। क्या होगा जी, हमेशा बराबर होगा। ठीक है, इसका आयतन और इसका आयतन क्या होगा जी, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, इसका यहाँ पे कुछ त्रिज्या दिया हुआ है। क्या जी, 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या। इसका दिया है 6 सेंटीमीटर। और ऊंचाई इसका हमको नहीं मालूम है, ऊंचाई क्या करना है जी, ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सबसे पहले लिखिएगा, दिया है क्या दिया है जी, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या यानी स्मॉल आर, इसको ले लेते हैं। कितना दिया है, 4.2 सेंटीमीटर। अब बेलन की त्रिज्या, यहाँ पे बेलन की त्रिज्या यानी कैपिटल आर का मान कितना है जी, 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि बेलन का ऊंचाई, क्या जी, बेलन की ऊंचाई कितना माने हैं जी, एच माने हैं। कितना, एच सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पे, एच सेंटीमीटर। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे प्रश्नानुसार क्या जी, बेलन का आयतन यहाँ पे हो जाएगा, गोले का आयतन, गोले का आयतन इक्वल टू बेलन का आयतन। आयतन क्या होगा जी, हमेशा बराबर होगा, बेलन का आयतन। चलिए, गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है जी, 4/3 पाई आर क्यू, यही होता है ना। यहाँ पे हो जाएगा, बेलन का आयतन क्या होता है जी, पाई आर स्क्वायर एच। तो हम बड़ा वाला आग लिए हैं यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे कैपिटल आग है, तो इसलिए हम कैपिटल आग लिखे हैं। यहाँ पे देखिएगा, तो कुछ कटने वाला है, यहाँ से पाई कट जाएगा। ठीक है, यहाँ बच जाएगा 4/3। स्मॉल आर का मान कितना है जी, 4.2। तो 4.2 का क्यू चल रहा, मतलब 3 बार क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल आर का होल स्क्वायर, तो कैपिटल आर का मान 6 है, तो 6 का 2 बार गुणा हो जाएगा इंटू एच। ठीक है, यहाँ पे 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2, नीचे कितना चल गया, 3। ये वाला देखिएगा, 6 गुणे 6 गुणा में इधर आ जाएगा, तो भाग में हो गया ऐसे। अब कोई कटने वाला है, ये कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, ऐसे ही 2 एकम 2, 2 दो तिहाई 6। कोई दिक्कत नहीं है। अगर इससे इसको भाग दीजिएगा, तो ये कटेगा 3 एकम 3, पॉइंट तो पॉइंट, ये 12 हो जाएगा, 3 चौका 12, खत्म। यहाँ पे ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 चौका 12, ऐसे ये वाला खत्म। 3 एकम 3, 3 चौका 12। यहाँ पे क्या बचा जी, एच का मान कितना आ गया, यहाँ से देखिएगा, तो ये तो पूरा खत्म। यहाँ पे 1.4 गुणे 1.4 गुणे 1.4, यहाँ पे एच। इन दोनों गुणा कीजिएगा, तो 14 में 14 से गुणा होगा, तो 196। ये वाला 1.4, पॉइंट कितना अंक के बाद, 2 अंक के बाद, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 अंक के बाद। चलिए इसको गुणा कीजिएगा, तो इसका गुणा कितना आ जाएगा जी, इसको गुणा कर देख लीजिए, 1 दशमलव इतना, ये वाला 1.4, 6 चौका
24 हाथ से 2, 9 चौका 36 और 2 38, 1 चौका 4 3 7, 6 एकम 6, 9 एकम 9, 1 एकम 1, 4 8 6 14, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 7 16, 1 हाथ से 17, यहाँ पे ये 2 पॉइंट कितना अंक के बाद 3 अंक के बाद, तो 1 2 3, यहाँ पे इतना आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2.74 सेंटीमीटर एच। ठीक है, तो इसमें से पॉइंट के बाद 2 ही अंक रखते हैं, तो इतना 74 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये किसका मान होगा जी, एच का, जो कि हम ऊंचाई इसका मान लेते हैं। ठीक है, यही हो गया आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।